हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वन हमें उन तीनों की स्पेशलिटी बता रही होती है। ये कहते हैं वो जाओ की तरफ देखती है तो जाओ कहता है वन क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। ये सुनकर वन अपने मन में कहती है धत तेरी की, ये लड़का तो वास्तव में आदमियों के लिए एक प्रतिलोभक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो कंट्री जी की सभी लड़कियों का पक्ष जीत सकता है। अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है यहाँ कोई इतना ऑब्सेसिव है कि मैं दूसरे लोगों का सिग्नेचर भी नहीं ले सकती, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं और जीना नहीं चाहती। जी वन की तरफ देखता है और कहता है वन सच में प्यारी है। ये देखकर वन अपने मन में कहती मूवी किंग जाओ, ये काफी है दिया, तुम मेरे साथ ऐसे ही फ्लर्ट करना जारी रखते हो तो मैं इस मेज को पलट दूंगी। क्या तुम्हें अपने भाई के सर पे वो बादल नहीं दिख रहे हैं? ये देखकर कि जाओ वन फ्लर्ट कर रहा होता है। येलो हेयर कहता है जाओ क्या आपने अपनी नैतिकता खो दी है? तुम वन के साथ इस तरह से फ्लर्ट कैसे कर सकते हो? जी कहता है इस दुनिया की सारी लड़कियां फूल की तरह हैं और उन्हें स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए, वो इसकी पात्र है। ये सुनकर येलो हेयर को गुस्सा जाता है और कहता है क्या तुमने इसके बारे में सुना है? सीखे कि तुम एक दयनीय सिंगलेटन हो। फिर चिल्लाते हुए कहता है धत्तेरी कि आप किस सिंगलेटन के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बजाय आप एक सिंगलेटन हैं। सुनकर वन शियान के कान में फुसलाते हुए कहती है डियर मुझे सेकंड लिन एक सिंगलेटन कह रहे हैं। सिंगलेटन का मतलब होता है कोई भी एक वस्तु। वन कहती है मुझे बताओ उसका इससे क्या मतलब है? क्या वो हमें अलग होने की श्रेणी दे रहा है या फिर हमारे ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा है? ये सुनकर शियान अपनी तीखी नजरों से लिन सेकंड की तरफ देखने लगता है। ये देखकर लिन सेकंड घबराते हुए कहता नाइन ब्रदर मुझे माफ करना, और अपने मन में कहता ये वन तो सच में एक कुतिया हो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। वन के हाथ में एक बैग होता है। वो कहता है मेरा यहाँ काम यहाँ पर खत्म हो चुका है तो मैं अब स्कूल के लिए निकलती हूँ। जी कहता नाइन उस छोटी सी बच्ची को देखो, वो एक बदली हुई इंसान है क्योंकि मैंने उसे आखिरी बार कुछ दिन पहले देखा था और वो तब से काफी बदल चुकी है। शियान अपने कप को रखते हुए कहता है एक बदला हुआ इंसान, और अपने मन में कहता केवल एक चीज जो बदल गई है वो पहले से कई गुना ज्यादा चतुर हो चुकी है और मुझसे बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। जी कहता है चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कर रही है तो आप उसे दूर क्यों होने दे रहे? आप इस तरह के इंसान तो नहीं है। वन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है। पीछे मुड़ के हुए वहाँ से तेजी से भागते हुए शियान की तरफ जाती है और उसे एक चुम्मे दे देती है और उसके होठों पे हाथ रखते हुए कहती है मुझे याद करना, इसे याद रखना। ये कहते हुए वहाँ से बाय करते हुए जाने लगती है और कहती है ठीक है तो मैं चलती हूँ। शियान इस पर कुछ नहीं कहता और उसके जाने के बाद वो कहता है क्या तुम अब समझ गए? और अपने मन में कहता है यही कारण है जिसकी वजह से मैं उसे किसी चीज के लिए मना नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें वन को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल के सामने खड़ी हुई होती है और स्कूल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है मैं यहाँ पर हूँ कैपिटल के सबसे नोबल स्कूल के सामने, और खुश होकर चेयर अप करते हुए कहती है इस बार कोई भी मुझे स्कूल में काम पर कड़ी मेहनत करने से नहीं रोक पाएगा। मेरे इतने दिनों तक पूर्ण जन्म लेने के बाद ये पहली बार है जब मैं सचमुच जीवित महसूस कर रही हूँ। ये कहते हुए स्कूल की तरफ जाने लगती है। आसपास की लड़कियां जो स्कूल में पढ़ती है वो कहती है देखो उसे, वो किस तरह से दिख रही है, क्या वो स्कूल आने के लायक भी है? दूसरी कहती हाँ कोई इस तरह से स्कूल कैसे आ सकता है, उसकी शक्ल देखो।